नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। अब परिजनों का अंतिम संस्कार भी कारोबार बन गया है। जी हां, इस आशय की खबर देखकर आज मैं खुद चौंक गया कि अंतिम संस्कार जो परिजनों की आस्था, विश्वास और परंपराओं का विषय माना जाता था, उसे अब बाजार ने कारोबार बना दिया है। जी हां, कुछ ऐसा ही नजारा और ऐसी ही खबरें दिख रही हैं जिससे यह लग रहा है या प्रतीत हो रहा है और सामने दिख रहा है कि अब व्यक्ति का अंतिम संस्कार, व्यक्ति जब मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिजन, पुत्र, भाई बंधु उसका अंतिम संस्कार करते हैं। उसके 13वीं यानी त्रयोदशी करते हैं, बरसी करते हैं, श्राद्ध कर्म करते हैं। लेकिन अब यह सब कारोबार बन गया है। उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरी काशी यानी वाराणसी, इसी वाराणसी से, इसी काशी से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हैं और 2014 के लोकसभा चुनाव में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि गंगा मां ने उन्हें बुलाया है। उसी गंगा के तट पर 2 शमशान घाट हैं। काशी को मोक्ष का स्थान माना जाता है, मोक्ष की धरती माना जाता है, भगवान शिव की नगरी माना जाता है। काशी में 2 शमशान घाट हैं। इनमें से एक है हरिश्चंद्र घाट। हरिश्चंद्र घाट में यह व्यवस्था लागू की गई है कि यदि कोई परिजन अपने माता पिता या परिवार के किसी निकट व्यक्ति का या किसी का भी अंतिम संस्कार करना चाहता है, तो वह दूर बैठकर अंतिम संस्कार करा सकता है। हरिश्चंद्र घाट पर मुंबई की एक कंपनी यह सेवाएं, सुविधाएं, यह कहें कि बाजारवाद का एक बड़ा आईना स्थापित किया है। अब इसे किस रूप में देखा जाए, यह कहना तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन जो यह बाजारवाद अंतिम संस्कार पर हावी हुआ, उससे कहीं ना कहीं आत्मीयता टूट रही है, आत्मीयता के धागे ध्वस्त हो रहे हैं, आत्मीयता का ताना बाना छिन्न भिन्न हो रहा है। आश्चर्यजनक लगता है कि जो किसी भी व्यक्ति के जन्म से मरण तक 16 संस्कार माने जाते हैं, मृत्यु के पश्चात उसके परिजन अंतिम संस्कार करते हैं। अंतिम संस्कार के बाद त्रयोदशी, बरसी, श्राद्ध कर्म आदि आदि होते हैं। अब जिस तरह से बाजारवाद ने अंतिम संस्कार पर अपना कब्जा जमाया है, या यूं कहें कि बाजारवाद ने अंतिम संस्कार को भी अब व्यापार का एक हथियार बनाया है, यह कहना शायद कोई अतिशयोक्ति न होगी। मुंबई की कंपनी हरिश्चंद्र घाट पर अब इस तरह का अंतिम संस्कार के सभी आयामों को विधि विधान से
संपन्न कराएगी, ऐसा उसका दावा है, जैसा कि खबरों में दिख रहा है। यह खबर चौंकाने वाली है, लेकिन हकीकत है। वाराणसी से आई यह खबर देश भर के अखबारों में सुर्खियां बनी। कंपनी इस आशय का अंतिम संस्कार के सभी क्रियाकलाप कार्यक्रमों का वह जोर शोर से विज्ञापन कर रही है, प्रचार प्रसार कर रही है और लोगों को बता रही है। इसके पीछे तर्क यह दिया जा रहा है कि जिनके परिजन अपने माता पिता से दूर रहते हैं और वह माता पिता का या अन्य परिजनों का अंतिम संस्कार विधि विधान से काशी में करना चाहते हैं तो वह कर सकते हैं, उनको आने की आवश्यकता नहीं है। 100 का अंतिम संस्कार यह कंपनी करेगी। उसके बाद त्रयोदशी यानी 13वीं करेगी, बरसी करेगी, इसके बाद श्राद्ध कर्म करेगी। इसके लिए बाकायदे पैकेज लॉन्च किया है कंपनी ने। पैकेज में तरह तरह के आयाम दिए गए हैं कि आप जो भी कराना चाहें, जैसे कराना चाहें, पैकेज आपके सामने है। पैकेज के आधार पर आपको सहूलियत सुविधा मिलेगी। यह बहुत कुछ उसमें दर्शाया गया है। इस तरह से पूरे सीन में आप देख सकते हैं, जैसा कि खबरें आई हैं सामने, आप उन खबरों को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और एहसास कर सकते हैं कि अंतिम संस्कार जैसे जो एक परंपरा है सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, कि अंतिम संस्कार पुत्र करते हैं, परिजन करते हैं, लेकिन अब यह मिथक यानी यह परंपरा अब टूट रही है। किसी के बच्चे या परिजन विदेश में हैं और उनके माता पिता भारत में हैं या उत्तर प्रदेश के किसी शहर में है, तो वह कंपनी हरिश्चंद्र घाट पर जो यह एक आयाम स्थापित किया गया है अंतिम संस्कार का, वह कंपनी 100 लाकर उसका अंतिम संस्कार करेगी। उसके बाद त्रयोदशी करेगी, बरसी करेगी, श्राद्ध कर्म करेगी और जितने भी अंतिम संस्कार के कर्म कांड होते हैं वह सभी वह कंपनी संपादित करेगी, संचालित करेगी और विधि विधान से उसे पूरा करेगी, ऐसा कंपनी आश्वासन दे रही है। इसके लिए बाकायदे पैकेज के रूप में परिजनों से शुल्क वसूला जाएगा। अब यह आप सोच सकते हैं कि बाजारवाद कहां से कहां तक पहुंच गया। जीवन के अंतिम क्षण तक तो बाजारवाद पहले ही था, लेकिन अब जीवन समाप्त होने के बाद भी बाजारवाद ने 100 पर कब्जा किया और 100 का उसने निस्तारण करने यानी उसका अंतिम संस्कार करने से लेकर अन्य कर्म कांड करने का उसने एक तरह से ठेका ले लिया है। यह बाजारवाद का एक बड़ा आयाम है जो परंपराओं को तोड़ रहा है, जो धर्म की रीति नीति है, जो व्यवस्थाएं हैं, उनको तोड़ रहा है। अब आप इसे किस रूप में देखते हैं यह तो एक अलग बात है, लेकिन कहीं न कहीं इससे परिजनों की आस्था, परिजनों का विश्वास और परिवार में, समाज में चली आ रही परंपराएं टूटेंगी, ध्वस्त होंगी और उनके चीथड़े उड़ जाएंगे। अभी यह काशी के हरिश्चंद्र घाट से यह प्रयोग शुरू हुआ है। कोई बड़ी बात नहीं है कि धीरे धीरे यह
कारोबार या व्यवसाय या बिजनेस देश भर में अपना कब्जा जमा ले, तो शायद यह कहना कोई अतिशयोक्ति न होगी। क्योंकि जिस तरह से बाजारवाद जीवन के हर क्षेत्र में दखल दे रहा है, वह कहीं लाभकारी है तो कहीं परंपराओं का विखंडन भी दिख रहा है। परिवारवाद की जो एक अच्छी परंपरा चली आ रही थी, उसमें कहीं ना कहीं यह एक गलत अवधारणा दिख रही है, जिससे परिवारवाद की एक अच्छी परंपरा थी, वह कहीं ना कहीं टूटती नजर आ रही है। बाजारवाद ने अंतिम संस्कार को भी अपने व्यवसाय का, अपने कारोबार का एक बड़ा हिस्सा बनाया है। यह एक चिंता की बात होनी चाहिए समाज के लिए, क्योंकि अगर बेटों के पास, परिजनों के पास समय नहीं है, तो माता पिता की इच्छाएं कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती हैं। उनका किसी भी माता पिता का यह इच्छा होती है कि अंतिम समय में उनके बेटे, उनके परिजन उनके पास हो। यह अवधारणा तो पहले ही टूट रही है, लेकिन अब जिस तरह से अंतिम संस्कार पर बाजारवाद हावी हुआ है, उससे एक निश्चित रूप से जो बाजारवाद ने अंतिम संस्कार के बाद, यानी व्यक्ति के मरने के बाद अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है, उस पर कहीं ना कहीं यह एक नया आयाम जरूर है, लेकिन इससे जो सनातन धर्म की, अपनी जो हिंदू धर्म की मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, वह कहीं ना कहीं टूटती नजर आ रही हैं। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।